की जंग लगातार 9 महीने से जारी है और उसको लेकर अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है। रूस की सेना ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की धमकियों से घबराए रूस के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने पास घातक हथियारों की खेप रखनी शुरू कर दी है। और इसी के साथ पोलैंड ने तुर्की से बायर TB2 ड्रोन खरीदे हैं। पोलैंड में 6 ड्रोन पहुंच चुके हैं। जबकि बात करें तो 24 ड्रोन और पहुंचने बाकी हैं। वहीं एक बार फिर से पोलैंड ने अमेरिका से एटम बम देने की गुहार लगाई है। और इसका मतलब यह है कि रूस के पड़ोसी देश भी परमाणु हथियारों से लैस होना चाहते हैं ताकि पुतिन को करारा मुंह तोड़ जवाब दे सके। रूस के खिलाफ पोलैंड की तैयारी। घातक हथियार खरीदने में जुटा पोलैंड। अमेरिका से पोलैंड ने मांगा एटम बम। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन को अपने पड़ोसी देश पोलैंड से बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि पोलैंड पुतिन की धमकियों से घबरा गया है। वो अपनी सुरक्षा और पलटवार के लिए घातक हथियारों को खरीदने में जुट गया है। इस बार पोलैंड ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से हथियार की बड़ी डील की है। इस डील के तहत पोलैंड ने तुर्की से खतरनाक बायर TB2 ड्रोन को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल भी कर लिया। ये वही ड्रोन है जो जंग के शुरुआती दिनों से रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हुआ है। इसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई मोर्चों पर पुतिन की फौज पीछे हटने को मजबूर हुई। वहीं पोलैंड TB2 ड्रोन खरीदने वाला पहला नाटो देश भी बन गया है। 6 बायर TB2 ड्रोन की पहली खेप पोलैंड पहुंच भी गई, जबकि डील के तहत पोलैंड को अभी 18 ड्रोन और मिलने हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड इतना घबराया हुआ है कि उसने एक बार फिर से अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु बेस तैनात करने की बातचीत तेज कर दी है। एटम बम की मांग के पीछे पोलैंड का डर है। वो डर है रूस के परमाणु हमले का, क्योंकि अगर पुतिन ने पोलैंड पर एटम बम गिराया तो उसके पास अपनी रक्षा के लिए कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। और अगर अमेरिका ने पोलैंड को नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया तो उस पर आफत आ जाएगी, क्योंकि परमाणु जंग छिड़ी तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लेगी। पोलैंड का डर जायज है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अगर वो परमाणु बम से हमला करते हैं तो रेडिएशन की चपेट में नाटो के कई देश आ जाएंगे, जिनमें पोलैंड भी है। ऐसे में पोलैंड की टेंशन जायज भी है और वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसलिए पोलैंड अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है और अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु बम फिट करने की बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन आधुनिक और घातक हथियारों से यूक्रेन पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो सभी पोलैंड से होकर उसके पास पहुंचे हैं। और यही पोलैंड के डर की सबसे बड़ी वजह है।